नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अभी तक तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे उसमें कई सारी जो पश्चिमी देशों की कंपनीज थी, जैसे कि यूरोप की कंपनीज और जैसे कि यूएसए की कंपनीज, वो अपने बिजनेसेस को रशिया में बंद कर रही थी, वहां से एग्जिट ले रही थी। लेकिन अब कई सारी भारत की भी आईटी की ऐसी फर्म्स हैं जो कि बेसिकली रशिया से एग्जिट कर रही हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे द मिंट की ये वाली खबर है, इंडियन आईटी कंपनीज पुल द प्लग ऑन रशिया। ये वाली खबर दोस्तों जस्ट आज ही सामने आई है और आज सुबह की खबर आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं कि कई सारी भारत की ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऑपरेशंस चल रहे थे रशिया में, लेकिन वो जो है अब रशिया से एग्जिट करने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली ये वाली जो कंपनीज जो भी एग्जिट कर रही हैं, इनको यहाँ पे इस चीज का काफी फायदा होने वाला है। तो जानेंगे पहली बात तो कि कौन सी कंपनीज एग्जिट कर रही हैं एंड ऑल्सो इनको फायदा किस तरीके से होने वाला है, उसको भी दोस्तों समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही में आप लोग अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज anirudh15a। ऑल्सो बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रही है एक यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट, जिसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं कोड अनि यूपीएससी, और ये होने वाला है इस रविवार के दिन, राइट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, भारत की कई सारी आईटी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने दफ्तरों को रशिया से निकाल रही हैं। आप यहां पे देख सकते हैं दे आर मूविंग देयर लिमिटेड ऑपरेशंस। तो ऐसा नहीं था कि किसी भी आईटी मेजर के वहां पर बहुत बड़े ऑफिसेज, बहुत बड़ा जो है एम्प्लॉय बेस था, उनके ऑपरेशंस लिमिटेड थे। लेकिन बिकॉज यहां पर जो चिंताएं चल रही हैं, जो तनाव चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसके चलते ये वाले जो दफ्तर हैं वो अपने आप को वहां से बाहर निकाले जा रहे हैं, वाइल हेल्पिंग द क्लाइंट्स मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी बाय शिफ्टिंग वर्क टू अदर लोकेशंस। नंबर 1 पे यहाँ पे आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस को लेकर वैसे एक और भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज टोटली नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। जो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि अमिट्स द रो सराउंडिंग यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक एंड वाइफ अक्षता, ये जो एक कंट्रोवर्सी थी, दिस वाज आल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके चलते इन्फोसिस ने यहां से एग्जिट किया था। लेकिन दिस वाज नॉट द यहाँ पे मेन रीजन एंड ये चीज हमारे लिए रेलिवेंट भी नहीं है। इन्फोसिस ने यहाँ पे क्या घोषित किया है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे, आज से 2 दिन पहले की खबर है। इन्फोसिस विच रैन अ स्मॉल ऑपरेशन इन रशिया इज ट्रांजिशनिंग वर्क टू लोकेशंस आउटसाइड द कंट्री। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हमारे पास तो देखिए मात्र 100 एम्प्लॉय से भी कम थे। वी डू नॉट वर्क विद एनी रशिया क्लाइंट्स एज ऑफ टुडे एंड हैव नो प्लान्स ऑफ गोइंग अहेड एज वेल। तो अभी तक इन्होंने कहा कि हमारे कोई रशिया में क्लाइंट्स भी नहीं थे और हम लोग जो है आगे जाकर के यहाँ पे कोई रशिया की क्लाइंटल लेने भी नहीं वाले हैं। आप इसके बाद देखिए कि कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेस ऐसे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं विप्रो की, तो इनकी एक सब्सिडरी आपको यूक्रेन में देखने को मिलती है। इन्फोसिस की बात करें तो मैंने बताया कि रशिया में थे, फिनलैंड में थे, लातविया में थे, लिथुआनिया में थे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनके भी ऑफिसेस पोलैंड, लिथुआनिया और बल्गेरिया में आपको देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो चीज है बेसिकली यहां पर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या हो रही है कि ये वाले जो दफ्तर भारत की आईटी कंपनीज ने रशिया में खोले हुए थे या फिर इन कंट्रीज में खोले हुए थे, उसका पर्पस बड़ा क्लियर था, क्योंकि यूक्रेन में हमें मिलती है एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स। यूक्रेन हाउसेज ओवर 2 लाख आईटी प्रोफेशनल्स, जिसमें से जो है कई सारी आईटी कंपनीज भी आपको देखने को मिलती हैं, कई सारे स्टार्टअप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही वाले आईटी प्रोफेशनल्स को टैप करने के लिए, इनको नौकरियां देने के लिए, सो दैट हमारी आईटी कंपनीज सस्ते दामों में वहां पे जाकर के आगे सर्विसेज दे सकें, ये वाले प्रोफेशनल्स को टैप करने के लिए ये लोग वहां पे जाते थे। अब क्या हुआ, इसी चीज का फायदा हमारी आईटी कंपनीज को होने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टीसीएस जिसका कि अभी तक कोई मेजर ऑपरेशन रशिया और यूक्रेन में नहीं था, वो लोग अब कह रहे हैं कि हम लोग ईस्टर्न यूरोप के अंदर हमारी और ब्रांचेस को खोलने की बातचीत कर रहे हैं। आप यहां पे देखिए, टीसीएस सेड इट डज नॉट हैव ऑपरेशंस इन रशिया एंड यूक्रेन एंड देयरफॉर देयर इज नो डायरेक्ट इंपैक्ट, लेकिन वी आर हाउएवर वेरी मच एंगेज्ड इन द प्रोसेस to see ki how we can help our clients who have been impacted by it in their business continuity planning. We are also trying to help our customers who are trying to decouple their operations supply chains. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करता हूं आपके सामने। टीसीएस ने क्या कहा है कि हम लोग अपने दफ्तरों को ईस्टर्न यूरोप में यहां पे शिफ्ट करने वाले हैं, बिकॉज अभी तक हमारे पास जो यहां पे एम्प्लॉयज की मात्रा थी वो बहुत कम थी, लेकिन बिकॉज कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन से युद्ध की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, सो उन लोगों को नौकरियां देने के लिए टीसीएस असल में ऐसा कर रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ यूक्रेन टू कंट्रीज लाइक पोलैंड एंड हंगरी। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन के जो बॉर्डर कंट्रीज है, पोलैंड है, हंगरी है, वहां पे कई सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर चुके हैं, रिफ्यूज ले चुके हैं। सो पीपल आर आस्किंग फॉर जॉब्स विच गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द लोकल हायरिंग। तो ये लोग वहां जाएंगे और लोकल हायरिंग को बढ़ा देंगे।
सिंपल भाषा में बात कहूं तो हमारी आईटी कंपनीज वहां पे क्या करने जा रही हैं, किस तरीके से फायदा होगा कि जो टैलेंट पूल जो कि यूक्रेन में एग्जिस्ट करता था 2 लाख से अधिक लोगों का, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जो कि डिस्प्लेस हो चुका है, उन लोगों को नौकरियां देने के लिए हमारी आईटी कंपनीज वहां पे जा रही हैं। इसका फायदा देखिए, इट इज अ रेसिप्रोकल बेनिफिट, बिकॉज उनको भी फायदा होगा जो लोग यहाँ पे नौकरियां ले रहे हैं, एंड ऑब्वियसली हमारी आईटी कंपनीज को भी यहाँ पे फायदा होने वाला है, बिकॉज वो लोग यहाँ पर एक अच्छा उनको टैलेंट पूल अवेलेबल हो जाएगा। एक और जो फायदा हमारी आईटी कंपनीज को देखने को मिलेगा वो ये भी है कि अभी तक कई सारे यहां पे देखिए आईटी सर्विसेज तो चल ही रही थी, ये वाली आईटी सर्विसेज देने वाली जो कंपनीज थी वो बिलोंग करती थी यूक्रेन को, और उन्हीं के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया हुआ था। तो इंडियन आईटी कंपनीज की ये अपेक्षा है दैट दे कैन ऑल्सो स्टैंड टू गेन फ्रॉम एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिकलिंग इन फ्रॉम यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैव टू डेट रिलाइड हेविली ऑन यूक्रेन फ्रॉम आईटी सपोर्ट एंड द डेवलपमेंट वर्क। यानी कि अभी तक जिनकी निर्भरता यूक्रेन पे थी उनको अब यूक्रेन पे निर्भर नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अब इंडियन आईटी कंपनीज वहां पे अपने दफ्तरों को शिफ्ट कर रही हैं पोलैंड, हंगरी वगैरह वगैरह कंट्रीज में, और वहां पे जाकर के उनके साथ ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं और ये लोग अपनी सर्विसेज वहां पे अवेलेबल करवा देंगे। सो ओवरऑल ये एक काफी अच्छी चीज यहां पे साबित हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जहां पर वॉर टोन कंट्रीज होती हैं कि क्या वहां पर डिमांड होती है। सो इसको लेकर भी रिसर्च सामने आई है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो डिमांड है इन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए ये अभी भी काफी स्ट्रांग चल रही है डिस्पाइट द वेरियस जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आप यहां पे देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया है, इन्होंने कहा है वी डोंट एक्सपेक्ट टेक्नोलॉजी सर्विसेज डिमांड टू कूल डाउन इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म बिकॉज ऑफ द वॉर। और बल्कि असल में क्या हुआ कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी सेवाएं जो कि अभी तक पेंट अप पड़ी हुई थी, जिनकी डिलीवरी अभी तक नहीं हो पा रही थी, वो तो अभी देनी बाकी है। तो डिमांड काफी है, इसीलिए इस चीज की हमें कोई चिंता नहीं कि डिमांड यहां पे कम होने वाली है। सो कुल मिला के ये सारे के सारे फायदे हैं जो कि हमारी आईटी कंपनीज को होने वाले हैं। सो एक तरफ वो लोग अपने आप को रशिया से डीकपल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग वहां पे जाके अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन नॉट इन रशिया, लेकिन इन द ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में, जिसमें कि रेसिप्रोकल फायदा हो रहा है वहां के लोगों को और इन आईटी कंपनीज को भी। आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, इसमें प्लीज एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हुए तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करेंगे, और इसके माध्यम से आपको अनअकैडमी पे यूपीएससी सीएससी के कई सारे बैचेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी देखने को मिलती हैं, उनमें आकर भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। एंड अनअकैडमी पे अगर आप केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो वाली ऑप्शन भी आपको अवेलेबल करवाई गई है 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की ऑप्शन में। और पाथफाइंडर की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों शुरू हो चुकी है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।